25 को जाते हैं, झंडा को हम लोग उतार के ले आते हैं अपना घर। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि झंडा को उतार के ये लोग पेशाब कर दिए, थूक दिए, जला दिए। ये सब झूठी इल्जाम लगाता है चंदन। कारण यह है कि वो चंदन मुंडा कहते हैं कि ये इस जमीन का मालिक हम अकेले हैं, तो अकेले होने हम लोग कैसे देंगे। हम लोग अकेले का मालिक वो गिनता है, और हम लोग कहाँ गए। हम लोग को गैर आदिवासी कहते हैं, तो ये सब हम लोग तो होने नहीं ना देंगे। हम लोग का बापती का हम लोग का हिस्सा है। ये सब जो विवाद हो रहा है, ये सब खाली सिर्फ ज़मीन के लिए हो रहा है। ज़मीने के चलते आज ये झंडा का बहाना निकाल के हम लोग में इल्ज़ाम डाले जा रहे हैं। बोल रहे ये लोग जलाया गया है, पेशाब किया गया है। ये सब बहुत गलत किए हैं। तो कैसे इस चीज़ को, ज़मीन का विवाद को एक प्रायोजित तरीके से झंडा को जला करके और उसको रख करके एक हवा बनाने का प्रयास कर रहा है। रांची को अशांति करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों करमटोली स्थित एसएन यादव के पास जो सरना झंडा अपमानित करने का जो मामला हुआ था, आपने अभी तक एक पक्ष को तो सुना, मगर जो दूसरे पक्ष हैं जो वहाँ उस ज़मीन के अपने आप को रैयत बताते हैं, वह लोग भी है। और इस जो घटना हुई झंडा अपमानित करने को लेकर, उसमें क्या कुछ और सच्चाई है और क्या कुछ इन्होंने जो है कंप्लेन किया है या करने जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को हम जानने का प्रयास करेंगे। वो जो ज़मीन है एसएन यादव के पास, वो किन की ज़मीन है और आप लोग कौन हुए? हम बिरसा मुंडा हुए, और हम लोग का ससुर लोग का नाम है महतो मुंडा। हम लोग को ससुर परियासु ज़मीन है, और हम लोग का चंदन बोलता है कि हिस्सेदार नहीं है, हम है ज़मीन मालिक अकेले कह के हम लोग को हिस्सेदार नहीं बोलते हैं। और हम लोग को फर्जी आदमी बोलते हैं, नकली आदमी बोलते हैं, झपड़ी वाला है आदमी बोलते हैं हम लोग को, और बोलते हैं हम मालिक है, और हम लोग को नहीं बोलते हैं। पिछले दिनों वहाँ एक घटना हुई थी, झंडा को लेकर सरना झंडा अपमानित किया गया था, रोड पे फेंका मिला था। क्या कुछ उसके पीछे सच्चाई थी, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं उसको? झंडा ऐसा है, सच्चाई है कि झंडा वो लोग लगाया गया था 8 बजे रात को, 24 तारीख। कौन लोग थे? चंदन लोग थे, सुजाता लोग थे, राम था, रंजिंदर मुंडा था, ये सब अनीता मुंडा, ये लोग लगाया। तो हम लोग 25 को हम लोग सोचे, 24 को सरुल था, सरुल को हम लोग भी जुलूस निकाले थे, हम लोग भी सरुल मनाए। उसके बाद 26 को हम लोग जाते हैं, 25 को जाते हैं, झंडा को हम लोग उतार के ले आते हैं अपना घर। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि झंडा को उतार के ये लोग पेशाब कर दिए, थूक दिए, जला दिए। ये सब झूठी इल्जाम लगाता है चंदन झूठो कर पेपर में छाप के और गोटे सरना संगेट को दिखाता है कि झंडा को पेशाब कर दिए, थूक दिए, जला दिए। ये सब गलत ठहराता, हम लोग कमज़ोर सोच के, और सब जगह अफवाह फैलाता झूठ मूठ का। मैडम, आपके हाथ पे जो ये कंप्लेन है, क्या कुछ कंप्लेन है ये, और क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें, और कैसे आप लोग कह सकते हैं कि वहाँ एक महिला आई थी या फिर जेंट्स आया था और उस झंडे को लेकर आया था, और एक प्रायोजित तरह से प्री प्लान्ड था वो चीज़? 24 को हम लोग सब जुलूस से यात्रा निकाले सरुल के लिए, और ये 25 तारीख को हम लोग शाम में 6-7 के बीच हम लोग वही झंडा जो चंदन मुंडा लोग लगाया हुआ था, तो वही झंडा को हम लोग प्रेम पूर्वक हम लोग हटाएं और घर लाके अभी रखे हुए हैं, अभी भी है। और अभी भी सबूत में अभी दिखा सकते हैं, वो झंडा को रखें। उसके बाद फिर तुरंत उन लोग को खबर मिल जाता है, चंदन पहन लोगों को खबर मिल जाता है कि ये लोग झंडा को हटा दिया गया है, तो वो लोग आते हैं और कहते हैं, हम लोग से विरोध करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं कह के। उसके बाद रड भी लेके आया हुआ है ये राम और ये चंदन, रड भी, और ये रानी लोग को धमकाया पहले, रानी लोग धमकाया गया था, पहले से धमकाया गया, मारा पीटा गया, मतलब कि मारे पीटने ऐसा किया, लेकिन नहीं मारे। तो उसी बीच हम लोग भैया सुजीत भैया को फिर हम लोग फ़ोन करके बुलाए, तो बार बार उसमें सुजीत भैया का मतलब कि नाम आ रहा है कि सुजीत ही करवा रहा है, लेकिन ये सब गलत बात है। ये तो हम लोग तो आपसी का लड़ाई था, तो मतलब समझौता करने के लिए भैया को बुलाया गया था। ये सब पूरा गलत है कि वो लोग का कहना है, संजय लोग का कहना है कि सुजीत ही ये सब काम को करा रहा है, लेकिन पूरा गलत ये बात है। और इतना यकीन नहीं लगता है तो वहाँ से एसएन यादव के पास कैमरा लगा हुआ है, पूरा वहाँ उन लोग का कैद हो गया है, राम सुजाता मुंडा दोनों का कैद हो गया है।
और पूरा फुटेज में निकल चुका है कि ये लोग, क्यों आप लोगों को डराया या धमकाया जा रहा है, क्या कारण है? कारण यह है कि वो चंदन मुंडा कहते हैं कि ये इस ज़मीन का मालिक हम अकेले हैं, तो अकेले होने हम लोग कैसे देंगे? हम लोग अकेले का मालिक वो गिनता है, और हम लोग कहाँ गए? हम लोग को गैर आदिवासी कहते हैं, तो ये सब हम लोग तो होने नहीं ना देंगे। हम लोग का बापती का हम लोग का हिस्सा है, हिस्सा तो हम लोग को भी मिलना चाहिए ना। पूरा खानदानी है, वो भी चंदन भी है हम लोग का खानदान का, परिवार का वो भी है, लेकिन उसको नोट चाहिए, ज़्यादा नोट चाहिए। और कितना नोट चाहिए कि उसको मतलब कि शांति मिले उसको। कल तो रांची बंद का भी आह्वान बुलाया गया है इसी झंडे मामले को लेके। यही झंडा की थूका है, पेशाब किया है, जलाया गया है, इसी कारण वो लोग को रांची बंद कराया गया है। क्या मनसा लग रहा है, क्या कारण है? आप लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है, किसी को फंसाया जा रहा है? यही है कि हम लोग को गलत ठहरा रहा है ये लोग, चंदन पहान, राम मुंडा, राजेंद्र मुंडा गलत ठहरा रहा है। मैडम आप लोग कंप्लेन नहीं दिए, थाना में जो है नहीं गए क्या? थाने में हम लोग कंप्लेन किए हैं उनके खिलाफ। क्या कुछ लिख के दिए हैं? क्या कुछ? वो सीसीटीवी फुटेज निकला ना, तो हम लोग कंप्लेन दिए हैं। सुजाता मुंडा और राम मुंडा बोरा में ना, मतलब बोरा में झंडा लेके आते हैं और मैदान में फेंकते हैं, और वही लोग फेंकते हैं। उनकी वाइफ सुजाता मुंडा और राम मुंडा फोटो खींचते हैं। और हम थाना वाला क्या कह रहे हैं? थाना आप लोग गए थे? थाना गए थे, वो भी आए थे कल, तो सीसीटीवी में कैमरा वही एसएन यादव के यहाँ देखने गए थे। उन लोग को भी देखने के लिए मिला है, सब सच्चाई है। सब जितना भी वो कर रहा है सब झूठ बोल रहा है। और कल भी तो कितना कुछ वो हुआ, पुलिस भी गया उसका घर में पूछने के लिए। सुजाता और राम दोनों भागल है घर से। बिल्कुल, बता दें इस झंडे मामले में एक नई पहलू सामने आ रही है, सीसीटीवी फुटेज की बात सामने आ रही है। आप लोग थाना में क्या कुछ जो है कंप्लेन लेकर गए थे, आप लोग को रिसीविंग दिया गया, थाना वाले क्या कर रहे हैं? थाना वाले कह रहे रिसीविंग दिए गए थे, मगर वो जानबूझ करेंगे तभी तो हम लोग रिसीविंग देंगे। वो थाना गए थे, वहाँ पे सारा जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए हैं वहाँ उन्होंने देखे और बोले कि हम उनको कुछ प्रूफ ज़रूर मिले होंगे। वो बोले कि ठीक है, सारा वो सब किए हुए पकड़ा गए हैं। अब उनका कागज़ हम लोग, उनका घर आए भी थे हम लोग के घर के सामने में। वो उनको जब ढूंढने गए तो वो घर में लापता थे। उनका एक बेटी थी, वो बोले पापा नहीं है। बस यही सब चीज़ है। असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है झंडा का अपमानित करने का भी बात सामने आ रहा है। कल इसको लेकर रांची भी बंद बुलाया गया है। उस विषय क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि वहाँ पे जितने लोग थे, सब जिनको जिनको जो कारण है वो आके वहाँ पे देखे सीसीटीवी कैमरा में क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। उस आधार पे सब चीज़ कराए, वो सबसे अच्छा बेहतर रहेगा मेरे विचार से। क्या कुछ है इस चीज़ के पीछे? क्या ज़मीन का मामला है, क्या ज़मीन बेचने का मामला, क्या कुछ है इसके पीछे? इसके पीछे जो चंदन मुंडा कहता है कि हम अकेले हकदार बनना चाहते हैं। पैसा भी उठाया है क्या? हाँ, पैसा भी उठाया है, अकेले हम हकदार बनेंगे, इसी कारण ये ऐसा कर रहा है। आप लोगों को ना तो इसको बहाना है। आप लोगों को भी पैसा मिला है उस जमीन के एवज में? हाँ, मिला है पैसा हम लोग को। आप लोगों को मिला? हाँ मिला। क्या कारण है फिर जो है इस तरह की घटना? कारण ये है कि उनका कहना है कि सारा एग्रीमेंट होल्डर हम संभालेंगे, अपने हाथ से हम अपना ख़ानदान को हम हैंडल करेंगे, बस अगला से पैसा हम लेंगे, पैसा आप लोग को जो मेरे ख़ानदान है वो हम देंगे। मतलब जिनका थ्रू वो ज़मीन वो डीलिंग होगा, वो बोलते हैं कि आप मेरे से मैनेज करिए, हम अपना ख़ानदान को मैनेज कर देंगे। तो ये चीज़ होना नहीं देना चाहते हम लोग अपना पैसा खुद लेना चाहते हैं। बिल्कुल। और भी लोग हैं, क्या कुछ हुआ था उस दिन और क्या कुछ चीज़ें सामने आ रही है? बोलेंगे ये सब जो विवाद हो रहा है ये सब खाली सिर्फ ज़मीन के लिए हो रहा है। ज़मीने के चलते आज ये झंडा का बहाना निकाल के हम लोग में इल्ज़ाम डाले जा रहे हैं। बोल रहे ये लोग जलाया गया है, पेशाब किया गया है, ये सब बहुत गलत किए हैं। हम लोग एक ही कूट का है, एक ही हम लोग हैं, और हम ही लोग के ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहा है कि झंडा जलाया गया। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि सभी सरना पूजा सभी करता है, कोई भी अपना झंडा को नहीं जला सकता है। लेकिन हम लोग में इतना आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग झंडा जलाता है, ये बहुत गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पहान, चंदन पहान है, राम है, ददो है, ये सब मिल के हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, राजेंद्र मुंडा और सुजाता और अनीता मुंडा भी है। बता दें कि जो घटना हुई थी उसके बाद कई वीडियो भी वायरल हुए थे, जिसमें कई लोगों को गैर आदिवासी कहा गया, असामाजिक तत्व कहा गया। सुजीत
उरांव जी है हमारे साथ। सर, क्या कुछ उस दिन हुआ था? एक वीडियो वायरल हो रही है जहां आप भी दिख रहे हैं और धक्का मुक्की भी कुछ हो रही है और असामाजिक तत्व और गैर आदिवासी कहा जा रहा है। क्या कुछ हुआ था उस दिन? क्या कुछ हकीकत है? देखिए, सबसे पहले नमस्कार आप लोकल पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को। ये 25 तारीख की घटना है। लगभग जैसा कि बताया जा रहा है कि 6 से 7 के बीच में लगभग वही टाइम होगा। तो वो जो ज़मीन है ऑलरेडी बहुत विवादित ज़मीन है एसएन यादव के सामने। उस ज़मीन के मतलब रोड के किनारे जितने भी पिलर लगा हुआ है सभी में सरना झंडा और बजरंगबली का झंडा लगा हुआ था। तो परिवार के लोग जब वहाँ झंडा उतारे तो हमको ये लोग बोले कि भैया ऐसा कीजिए ना, हम लोग तो उतार दे रहे हैं, थोड़ा सा आप रामनवमी वाला जो परिवार जो लोग करते हैं ना, तो उन लोग को भी झंडा बोल दिया ना उतार देगा, ताकि ये क्या कि विवादित चीज़ है और विवाद में ना जाए, शांति से रहे। क्योंकि कुछ दिन पहले रामनवमी को लेकर के भी वहाँ जहाँ पर पूजा होता है ना, उस जगह भी विवाद होता था, गाड़ने को लेकर हुआ था। तो इसीलिए हम उस लोग को भी गए, देखिए वहाँ भी विवाद है, यहाँ भी विवाद है, विवादित चीज़ है। अगर आप लोग को झंडा गाड़ना है ना तो रोड के उस पार घाट लीजिए। तो वही समझा रहा था। तो उसी बीच में देखे कि चंदन रड लेकर आया और राम लेके रड लेकर आया, परिवार लेके आया सब, और ये लोग से उलझने लगा और बोला कि झंडा किसने उखाड़ा और क्यों उखाड़ा, और भद्दा भद्दा गाली देना चालू कर दिया। अपना घर परिवार के जितना मान लीजिए कि माँ समान कुछ लोग हैं, कुछ उसका छोटा बहन लोग हैं, कुछ भाई लोग हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग कोई परिवार ही नहीं है आपस में। हम ये देखें, लग ही नहीं रहा कि ये लोग आपस में कोई परिवार है, खानदान है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई दो अनजान आदमी लड़ रहा है। तो यही बात है, और उसी चीज़ को हम देख रहे हैं बार बार वायरल ये जो हो रहा है कि भाई झंडा को जला दिया गया या फिर फेंक दिया गया, पेशाब कर दिया गया। वहाँ पर आजकल ना मोराबादी से भी हमको लगता है ज़्यादा भीड़ होता है उस जगह। शाम में दिन में इतना मतलब कि चालू रोड है कि छुप नहीं सकता है उसे, आदमी के नज़र से भी नहीं छुप सकता है और सीसीटीवी कैमरा के नज़र से भी नहीं कोई चीज़ छुपा जा सकता है। तो कैसे इस चीज़ को, ज़मीन का विवाद को एक प्रायोजित तरीके से झंडा को जला करके और उसको रख करके एक हवा बनाने का प्रयास कर रहा है, रांची को अशांति करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं थाना में? ये लोग किया है कंप्लेन किया है, और इस पर पुलिस प्रशासन से ये लोग मांग भी किया है कि भाई जो भी कार्रवाई किया है, ये लोग तो सारे संगठन मतलब कि जितने भी समाज के अगुवा लोग हैं उन लोगों के पास गया। ये लोग बोला कि ऐसा बात है कि भाई हम लोग को फंसाया जा रहा है, हम लोग खुद आदिवासी हैं, ये पूरा परिवार आदिवासी है, हम खुद आदिवासी हैं। जुलूस भी इस बार हम ही निकाले थे, अपना सरुल जुलूस। अब बताइए कि अब मेरा नाम भी छला जा रहा है। मतलब यहाँ पर तो बचाने जाइए या छुड़ाने जाइए तो भी बदनाम होगा। क्या कारण है आपको फंसाने का? क्या कारण है? मेरा फंसाने का कारण जो ये लोग बताया ना, हम इन लोगों को कुल मिला के मदद कर रहे थे, चीज़ों को मदद कर दे रहे हैं, लोग आपस का विवाद को सुलझा दे रहे हैं। जो दो परिवार का लड़ाई है, मतलब दो का बहुत सारे लोगों का परिवार की लड़ाई है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुजीत जो है ना, सुजीत मेरे आड़े हाथे आ रहा है, मतलब बीच में दीवार के रूप में खड़ा हो रहा है, जिसके कारण हम पैसा का जो सदुपयोग होना चाहिए, वो अपना जो विलासिता का ज़िंदगी जीना चाहता है वो नहीं जी पा रहा है। क्या कौन सा पैसा है? क्या कुछ पैसा? उस ज़मीन का जो पैसा है, जैसे कि आप सारे परिवार के मुंह से सुने कि इस ज़मीन का लगभग 5 फुट होता है। 1 फुट में आता है चंदन, और चंदन का 1 फुट में भी 3 परिवार आता है, और 4 फुट जो है, और 5वां फुट का भी एक परिवार यहाँ पर है। तो उस हिसाब से लोग सब कोई मिल के सभी का हिस्सा बनता है उस ज़मीन में, पैसा लेने का अधिकार बनता है। और वो खुद देख तो समाज का बोलता है पहन है, पहन को तो खुद समझदारी होना चाहिए ना कि हम मान लीजिए समाज में हर छोटा अमीर गरीब के यहाँ जाते हैं, उसको पहचाना जाता है कि भाई समाज में एक अच्छा काम हो रहा है या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि समाज के जो अगुवा है वही अपना घर को नोच रहा है, खाने के चाह रहा है। और जो एक गरीब गुरबा है, जो ये लोग अक्सर मतलब झाड़ू का काम करते हैं, मैट का काम करते हैं, उनके यहाँ ये लोग जाके काम करता है। बताइए कितना दुर्भाग्य का बात है कि घर एक आदमी लूटने के लिए तैयार है, लूटने के लिए बैठा, तो बाहर का क्या बात करेंगे हैं? और
ये जो झंडा जलाने का बात है, इसमें जैसे वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि भाई ये जो जलाया है उसका CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो। तो हम लोग भी यही मांग करते हैं कि CCTV फुटेज के आधार पर ही जांच हो, और जो आदमी है, जो औरत है, हम तो जान गए कौन है, वो है आपका चंदन पाहन का ही भाई है, राम मुंडा है और सुजाता मुंडा है। आज हम पूरा समाज को इस चैनल के माध्यम से आप लोग जान लीजिए कि उसका CCTV फुटेज में पूरा चेहरा आ गया है, फेंकते हुए दिखाया जा रहा है, उठाते हुए दिखाया जा रहा है। राम मुंडा फ़ोटो खींच रहा है और थैला में सरना झंडा डाल के कितना बजे आ रहा है और कितना बजे जा रहा है सब दिख रहा है। और वो सोचिए, वो चौराहा है और उस चौराहा में क्या लगता है कि सन्नाटा रहता है। वहाँ आदमी, ये इतना बिजी रोड है कि अगर सर्कुलर रोड जाम रहता है ना, तो इसी रोड से आदमी आना जाना करता है। और इस रोड में इस सरना झंडा क्या क्या महत्व है। सोचिए कि एक आदिवासी होकर के झंडा फेंक रही है और पाहन का भाई फ़ोटो खींच रहा है, कितना दुर्भाग्य का बात है और कितना कुकृत काम किया है। तो मैं तो कहूँगा यही ना कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, जो समाज को भटका रहा है। आज जो जिस समाज को बोलता है ना कि हम मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, कल रांची बंद करेंगे, आज तो उसका भाई दिख रहा है, उसकी बहू दिख रही है इस कुकृत काम में कि झंडा को फेंका और जलाया है। तो सब देख रहा है और उसमें गवाह भी है, साक्ष्य गवाह है, देखा गया है कि वहाँ झंडा फेंका किस तरह से गया है। बता दें कि इस झंडा के आपत्ति मामले में जहां एक पक्ष इसे झंडा की आपत्ति बता रहा था और कल रांची बंद का आह्वान कर रहा था, तो दूसरे पक्ष जो उसी परिवार से है वह इसे ज़मीन का मामला बता रहे हैं। क्या कुछ इसके पीछे सच्चाई है, इसकी जांच तो प्रशासन करेगी। मगर फ़िलहाल कल रांची बंद का आह्वान किया गया है और कितना यह बंदी सफल रहता है यह देखने वाली बात होगी। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।